ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का टॉपिक है बुद्धि निर्भय अथवा बलवान कैसे होती है। बहुत ही सुंदर टॉपिक। हर जीव चाहता है कि बुद्धि में कोई निर्भय हो और बलवान हो। किस तरह ये निर्भय बलवान हो सकती है, आज दास ग्रंथ श्री समता विलास से 3 वचन प्रस्तुत करेगा। वो वचन गुरुदेव श्री मंगत राम जी के द्वारा बताए गए हैं। वो आप श्रवण करेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार हमारे गुरुदेव उन वचनों के माध्यम से इस बुद्धि निर्भय और बलवान पर क्या विचार है गुरुदेव का। अगर उस अनुसार चलेंगे तो निश्चित ही बुद्धि निर्भय और बलवान हो सकती है। लेकिन इसके लिए एक प्रभु की शरण लेना पड़ेगी। इसके अलावा आज की डेट में वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि कोई दवा खा ली तो बुद्धि निर्भय हो जाए, बलवान हो जाए, प्रभु में लगने लगे। तो ये प्रभु की कृपा होती है। लेकिन जैसे जैसे जीव मानव प्रभु के चरणों में अपना मन बनाता है और सिमरन करता है एक मन से, तो निश्चित ही बुद्धि बलवान होती है। देखिए वचन नंबर 20 में गुरुदेव क्या निर्णय है। वचन 20 में परमेश्वर की सत्ता को निश्चय में दृढ़ करने से बुद्धि बलवान हो जाती है। देखिए एक संसार में प्रभु है, एक निश्चय हो जाए तो बता रहे हैं बुद्धि बलवान हो सकती है। लेकिन उसके लिए एक निश्चय बनाना पड़ेगा। आज निश्चय सारा देह पर है। जितना हमें देह पर निश्चय है, आज उस आत्म तत्व में हो जाए, उस प्रभु में हो जाए तो बुद्धि निश्चित ही बलवान होगी। आगे समझ करें। और मन तथा इंद्रियों के तमाम विकारों पर विजय हासिल कर लेती है। अब इसके अलावा मन इंद्रियां भी हैं जो कि एक बुद्धि की बलवान होने में रुकावट पैदा करती हैं। तो बता रहे हैं कि मन तथा इंद्रियों के तमाम विकारों पर विजय हासिल कर लेती है। ऐसी बुद्धि ही पवित्रता के भेद को जानने वाली है। ये भेद जो है आत्म तत्व और ये देह का जो भेद है, संसार क्या है, शरीर क्या है, आत्म तत्व क्या है, ये सब इसका भेद पता चलता है। शारीरिक विकारों से छूटने या पवित्र होने का सिर्फ यही उपाय है कि बुद्धि इन विकारों को विकार और दुख रूप समझे। ये जितने भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको दुख रूप समझे और ये एक प्रभु की शरण से, प्रभु की याद करने में एक निश्चय से ही ये सब दूर होते हैं। जब शारीरिक विकारों को विकार ही ना समझे तब इनसे पवित्रता हासिल करनी अति कठिन है। तो यहाँ गुरुदेव का निर्णय इस वचन में अंतिम निर्णय बता रहे हैं कि अगर इन विकारों को ही ना समझे तो वहाँ पर बात ही खत्म हो जाती। पवित्रता हासिल करनी अति कठिन है। जो बेकार हैं उनसे पवित्रता हासिल नहीं हो सकती। तो अब दूसरा वचन है पेज नंबर जो है
311, वचन है 51, वचन 53 वचन है, इसको श्रवण करें। सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग और सत सिमरण आदि गुणों के साधनों को धारण करने से अधिक बुद्धि बलवान होकर तमाम अनर्थक कर्मों को त्याग कर देती है। जब ये शरीर है तो इससे कर्म तो निश्चित होते ही हैं। तो यहाँ ये गुरुदेव बता रहे हैं, सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग और सत सिमरण, एक प्रभु का सिमरन, ये अगर एक जीव मानव अपने जीवन में जोड़ ले तो तमाम अनर्थक कर्मों को त्याग कर देती है। ये कर्म का ही त्याग हो गया तो समझ लिए सारी टेंशन ख़त्म हो गई। आज जो टेंशन है वो कर्म की है, ये आज मैंने करा, पता नहीं क्या होगा, तो ये पता ही नहीं है। और जब प्रभु में अर्पण होके, समर्पण होके, उसके चरणों में लग के जब कर्म होगा तो उसका कोई टेंशन नहीं होगा। भाई जो भी प्रभु करेंगे वो अच्छा करेंगे। आगे श्रवण करें। यानी इन साधनों के बगैर कई प्रकार के अवगुण हर वक्त बुद्धि को भरमाते रहते हैं। अच्छी तरह से विचार करने से सब सार का पता लग जाता है। एक प्रभु विश्वासी होकर तमाम शरीर के दुख व सुख उसकी आज्ञा में निश्चित करने ही असली कल्याण का मार्ग है। एक प्रभु का विश्वास हो जाए तो तमाम शरीर के दुख सुख उसकी आज्ञा में निश्चित करने से ही जो है ये मार्ग बता रहे हैं कल्याण का। इस वचन का लास्ट निर्णय। अब एक वचन और श्रवण करें। पेज नंबर 419, वचन है 11। देखिए ये गुरुदेव इस वचन में इस क्या निर्णय है, बुद्धि किस तरह निर्भय और बलवान हो सकती है। सबसे पहले अति मलिन वासना का सत्संग द्वारा त्याग करना चाहिए। जो वासना है वो जब सत्संग आप ज्वाइन करेंगे तभी ये त्याग हो सकती है। सत्संग जीवन में बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव ने यहाँ तक भी चेतावनी दी है कि जिस छत के नीचे सत्संग नहीं वो एक दिन तबाह हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी चेतावनी है। लेकिन आज सत्संग में भी मन नहीं लगता, इधर उधर कि जरा सा फ़ोन आ जाए, काम हो जाए तो सत्संग को पहले छोड़ दिया जाता है। आगे स्मरण करें। और सत्य जीवन विचार को दृढ़ करके धारण करना चाहिए। इससे बुद्धि बलवान होकर आत्मपरायण में दृढ़ होती है। देह मत का राग त्याग करती जाती है। जितनी वासना निर्मल होती है उतना ही शारीरिक कर्म निर्मल होता है। तो ये जो इच्छा है, वासना है, जब सत्संग से निर्मल होगी तो कर्म भी निर्मल हो जाता है। उतना ही संतोषजनक प्राप्त होता है। ऐसा विचार समझकर नित ही इस वासना की निवृत्ति करनी चाहिए और सत्स्वरूप का निर्मल अभ्यासी और निध्यासी होना चाहिए। यही यत्न परम पद निर्वास निर्वाण शांति के देने वाला है और तमाम सत्पुरुषों का यही जीवन आदर्श है। जितने भी सत्पुरुष इस संसार में आए उनका निर्णय कोई अलग नहीं हुआ। कहना कुछ अलग अलग हो सकता है लेकिन जो है वो एक निर्णय एक ही होता है। कोई भी शास्त्र ले लें तो संत महापुरुष जो भी आए उनका निर्णय वो एक ही मिलेगा। तो इस पर
विचार करें तो निश्चित ही एक फ़ायदा मिलेगा। वचनों पे जो बताए उसके अनुसार अपना जीवन यापन करें, सत्संग को जोड़ें। लास्ट में एक वाणी को श्रवण करें कि बुद्धि के बारे में ये वाणी क्या बयान कर रही है। आहार को करे नित्य शुद्ध, बासी अन्न खाए, बुद्धि हो बेसुतंतर, रोग व्याध सब जाए। ये तमाम जो शरीर में विकार हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब रोग ही हैं। दुख जो इस देह में मिलता है जीव को, वो भी सबसे बड़ा रोग है। तो इनका निवारण किसी औषधि में नहीं है। जब निवारण औषधि में नहीं है, इसका एक निश्चय जब बनाएंगे और एक प्रभु में निश्चय बनाएंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। अब बुद्धि जो है निर्भय और बलवान आपकी हो सकती है। और बहुत जल्दी, मैं तो कहता हूँ 15 दिन मात्र इस चीज़ से जुड़ें। ऑनलाइन भी सत्संग चल रहे हैं, उन्हें सुने तो देखें कितनी बड़ी शांति आपको मिलती है। ये स्थान ऐसे होते हैं, इसमें प्रभु तो हर घट में हर जगह व्यापक है। तो वो सब देख रहे हैं कि हमारा अंश आज क्या कर रहा है। तो आहार करे नित्य शुद्ध, बासी अन्न न खाए, बुद्धि होवे स्वतंत्र, रोग व्याध सब जाए। आहार का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है बुद्धि पर। तो बासी अन्न जो भी है फ्रेश हो, थोड़ा अन्न ग्रहण करना चाहिए जिससे चले। खास जो भोजन है वो तो आत्म तत्व का है, उसका हमें ध्यान करना चाहिए। उसका भोजन है सत्संग, उसका भोजन है सिमरन, उसका भोजन है अपना मन एक प्रभु के चरणों में लगा रहे। तो उससे बुद्धि जो है वो निर्भय और बलवान होती है। लास्ट वाणी को सुबह करें। प्रभात संध्या काल दो, दृढ़ नियम ये राखो, दो घड़ी हरि सिमरन कीजो, प्रेम प्रीत के साथ। ये मुख्य वाणी है, जीव का जीवन बदलने वाली वाणी। एक सर्वप्रथम हमारे जीवन में नियम बन जाए तो बहुत बड़ा करिश्मा हो सकता है। लेकिन हमारे जीवन में नियम है तो घर के कामों का, अपनी नौकरी का, भोजन का, नाश्ते का, किसी से मिलने का, ये सब के लिए समय है। लेकिन एक प्रभु के लिए समय नहीं है। इसीलिए आज जीव प्रभु के चरणों से दूर है। तो देखिए, प्रभात संध्या काल दो, दृढ़ नियम ये राख। एक हमें सुबह शाम का समय बहुत ही, उसमें शोरगुल नहीं होता। दिन में तमाम शोरगुल होते हैं, इसीलिए प्रभात संध्या का है समय चुना गया है सिमरन के लिए। सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम समय। इस समय एक दो घड़ी हरि सिमरन की जो प्रेम प्रीत के साथ, जो ये दो समय का सिमरन जो जरूरी है जीव के वास्ते,
उसमें प्रेम हो, प्रीत हो, लगन हो। जैसी लगन एक अपनों में होती है, माँ पिता से होती है, भाई बहन से होती है, ऐसी लगन बनाएं, एक प्रभु में प्रीत लगाएं और एक दृढ़ नियम, एक पंक्चुअलिटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर पंक्चुअलिटी लाइफ में नहीं है और 2 घड़ी का सिमरन अगर लाइफ में नहीं है तो वो जीव कुछ नहीं कर सकता। उस आत्म तत्व को जानने के लिए ये जो बड़े बड़े रोग हैं, जो शरीर में अंदर जिनका ट्रीटमेंट नहीं है, उसको ख़त्म हो जाए। हर जीव चाहता है रोग ख़त्म हो जाए, लेकिन दवा से चाहता है, तो दवा तो इस ऐसे रोगों में है नहीं। तो एक प्रभु के चरणों में लगें और एक नियम बनाएं, मात्र 15 दिन चल के देखें। अगर आपको शांति ना मिले तो जो है ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि निश्चित शांति मिलेगी और बहुत सुख मिलेगा। अगर ये मिले तो आगे बढ़ें। ये प्रभु ज़रूर, जब आप प्रभु के चरणों में लगाएंगे तो प्रभु हर समय देख रहा है, आपको निश्चित ही बुद्धि निर्भय और बलवान करेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।